Hello everyone, welcome to my channel Fun Math with Dr. Frank. Today we are going to learn about how to calculate or differentiate sin 2x. चूँकि हमें पता है कि इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में डेरिवेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम 3 डिफरेंट स्टेप्स और मेथड्स के थ्रू आपको सॉल्व करने का प्रोसीजर समझाएंगे जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो और मार्क्स को जस्टिफाई कर रहा होगा, तो वो मेथड आपने एग्जाम में यूज़ कर लेना है। फर्स्ट मेथड हमारे पास बिल्कुल बेसिक मेथड है जो dy/dx हम लेते हैं। उसका होता है कि सबसे पहले हमें डेरिवेटिव लेना होता है। तो हमें पता है साइन का डेरिवेटिव होता है cos, एंगल एज इट इज आ जाता है। उसके बाद हम लेते हैं एंगल का डेरिवेटिव जो कि 2x है, तो 2 एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1, तो जो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास आ जाता है 2 cos और 2x। ये था बेसिक वे ऑफ डेरिवेशन। एक है कि जब हम इस फॉर्मूला को एलेबोरेट करके लिखते हैं तो क्या बनता है हमारे पास। सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्रिक के जो पोर्शन है उसके अंदर एलेबोरेट हुआ है, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं कि जब हम इस एंगल को सेपरेट करके लिखते हैं बनेगा तो ये हमारे पास 2x ही, लेकिन इसको जब ओपन करते हैं तो आता है sin x cos x प्लस, चूंकि यहाँ प्लस है तो इधर भी प्लस cos x मल्टीप्लाई बाय sin x। तो चूंकि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होती है, ये दोनों सेम है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 sin x और cos x। ठीक है जी। अब इस फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेशन, अगर आपने प्रोडक्ट रूल्स वाली हमारी वीडियो नहीं चेक की तो वो भी आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। प्रोडक्ट रूल हम इस फंक्शन का कैसे ले सकते हैं, कांस्टेंट एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन भी एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि cos का होता है माइनस साइन। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट रूल है तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास प्लस, सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव cos होता है हमारे पास cos x। ठीक है जी। अब जब हम इसको ओपन कर देते हैं तो हमारे पास आता है साइन माइनस के साथ, चूंकि यहाँ माइनस है तो बाहर माइनस आ जाएगा, स्क्वायर x यहाँ पे आ जाएगा प्लस cos स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, और इसको जब हम एलेबोरेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और यहाँ ब्रैकेट। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन पे ही जाएं तो ये फॉर्मूला, जिस तरह ये साइन 2x का फॉर्मूला था, इसी तरह cos अगर हम देखें x प्लस x, तो ये हमारे पास बनता है cos x मल्टीप्लाई बाय cos x। साइन के केस में अगर पॉजिटिव हो तो यहाँ पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन cos के केस में अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा। तो साइन जो कि साइन cos इंटू cos cos स्क्वायर और साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर माइनस का, तो इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2 एज इट इज, और ये हमारे पास आ जाएगा, चूंकि इसका ब्रेकअप है तो ये हमारे पास होता है cos 2x। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा जो कि हमारा डेरिवेशन से भी यही आया था।
सो गाइस आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आंसर आ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो बाय बुक चलते हैं। अगर आप 2.5 एक्सरसाइज सेकेंड ईयर बुक देखें तो उसके अंदर आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो दिया गया है कि आपको साइन 2x का डेरिवेशन लेना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि लेट y जो है वो इसके इक्वल है 2x। ठीक है, अब हम कहते हैं कि सपोज जो हमारे पास x है वो है x प्लस स्मॉल चेंज ऑफ x और y जो है वो है y प्लस स्मॉल चेंज इन y। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा y प्लस स्मॉल चेंज इन y और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन, यहाँ पे 2 है और x प्लस स्मॉल चेंज इन x। ये आ जाएगा हमारे पास y प्लस y और साइन 2x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये सिर्फ ये चाहिए तो इसको इस साइड पे ले जाते हैं। सिग्मा ऑफ y है साइन 2x प्लस 2 माइनस, क्योंकि यहाँ y प्लस है तो यहाँ पे आके y हो जाएगा। अब इस y की जगह पे हम उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, इस y की वैल्यू हमारे पास है साइन ऑफ 2x। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हम आपकी फर्स्ट ईयर की तैयारी के साथ साथ आपकी सेकेंड ईयर की तैयारी को भी ध्यान में रख के अपनी वीडियोस बनाते हैं। तो एक और फॉर्मूला इसी में ही यूज़ करते हैं जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। पहले हमने बताया है कि फुल एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो कि यहाँ लिखा हुआ है, अब हम लिखेंगे हाफ एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, उससे भी ये सॉल्व हो जाता है। तो अगर सपोज आपके पास साइन कोई एंगल P है माइनस साइन कोई एंगल Q है, तो इसका हाफ एंगल फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 cos P प्लस Q डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन P माइनस Q डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, अब चूंकि हमारे पास दोनों फंक्शन साइन के हैं और माइनस भी हैं, ये दोनों फंक्शंस भी साइन के हैं और माइनस भी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सिग्मा ऑफ y है। अब ये हमारे पास P है और ये वाला एंगल Q है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आएगा 2 एज इट इज वाला cos और ये P है 2x प्लस सिग्मा ऑफ x 2 के साथ और प्लस, क्योंकि प्लस हो रहा है और Q हमारे पास 2x डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई हो रहा है साइन P हमारे पास है 2x प्लस 2 सिग्मा ऑफ x और माइनस Q हो रहा है 2x डिवाइडेड बाय 2। अब ये माइनस है और ये प्लस है, ये कट जाएंगे, ये 2 से कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा सिग्मा ऑफ x 2 cos और यहाँ पे हो जाएगा 4x और 2 प्लस सिग्मा ऑफ x और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ सिग्मा ऑफ x। सही है। अब चूंकि बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो हमें कैलकुलेट करना है सिग्मा ऑफ y और सिग्मा ऑफ x जो कि इक्वल होता है dy
ओवर dx के। ठीक है जी, पूरी इक्वेशन को सिग्मा ऑफ से हम डिवाइड कर देते हैं। तो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं हम इसको यहाँ पे कर देते हैं। अब बोथ साइड पे हमें लिमिट लेनी है, जो कि लिमिट होगी अप्रोचेस टू 0। सो गाइस, लिमिट हमने ले ली है बोथ साइड पे के सिग्मा ऑफ x अप्रोचेस टू 0 और सिग्मा ऑफ x अप्रोचेस टू 0। चूंकि 2 हमारा कांस्टेंट था तो वो लिमिट से बाहर आ गया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट अगर आपको आइडिया हो तो हमने ये डिटेल से एक्सप्लेन की है अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स वाली वीडियो में, आप हमारे चैनल पे वो भी देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट हमें बताती है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लिमिट दोनों पे सेपरेट अप्लाई हो जाएगी। तो क्या होगा, सिग्मा ऑफ x अप्रोचेस टू 0 कॉस के साथ आ जाएगी, और लिमिट आ जाएगी हमारे पास सिग्मा ऑफ x अप्रोचेस टू 0 ओवर सिग्मा ऑफ x। ठीक है जी, अगर आपको प्रूफ याद हो तो ये फंक्शन हमारे पास 1 के इक्वल होता है कि लिमिट अप्रोचेस टू 0 हो और सेम फंक्शन एंगल में भी हो और उसमें डिवाइजर भी हो, तो ये हमारे पास 1 आ जाता है। तो रिमेनिंग हमारे पास बच जाएगा और cos of 4x टू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 आ गया। ठीक है जी, अब चूंकि इससे ज़्यादा फंक्शन सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास बच जाएगा 2 cos of 4x 2, तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये जाएगा 2 cos of 2x। ठीक है गाइस, तो ये हमारा डिजायर्ड आंसर था जो कि डेरिवेशन थी साइन ऑफ 2x की। ठीक है जी, तो ये आंसर है हमारे पास cos 2x। ठीक है, होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।